एंजल्स, मेरा नाम अंजलि है और मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ईस ऑफ बॉन्ड्स पे। सो गाइस, आज की जो हमारी रीडिंग है वो है कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए, जिसमें हम जानेंगे आने वाला साल 2025 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, आप लोग किस एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं और साल 2025 आप लोगों के लिए कौन सी ब्लेसिंग्स और अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है, वो सब हम इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में मैं 3 डेक यूज़ करने वाली हूँ जिनसे हम आपकी रीडिंग करेंगे 1 2 3। ओके, और पूरा डिटेल में हम लोग रीडिंग करने वाले हैं आपकी। तो चलिए हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमेशा की तरह रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगी आप भी मेरे साथ अपने ईश्वर को याद कर लीजिए ताकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल सके। ओम साईं राम। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ऑरेकल से चेक करेंगे। वेट 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 वेट, आई होप क्लियर है आपको सब। सबसे पहले हम ऑरेकल से चेक करेंगे। कैंसर साइन कर्क राशि के लिए साल 2025 यदि क्या मैसेज है आपके। कैंसर साइन साल 2025। तो चलिए देखते हैं आपके क्या कार्ड्स आए हैं। First light, beginning a new cycle. होप आपको ये क्लियर दिख रहा हो मैसेज। ओके, बिगनिंग अ न्यू साइकिल, बदलाव, चेंजेस। मुझे पता नहीं एक अचानक आंखों के आगे ना 5 ऑफ कप की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नजर आई। आप इमोशनली जैसे हील हो रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है इस साल। और मैं देख लेती हूँ एक बार पूरे और कार्ड। नेविगेट बाय द स्टार्स, फॉलो योर ब्लिस। ओके, एक कार्ड और लेते हैं। क्रॉसिंग ब्रिज, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेडिटेट एंड रिलीजिंग। तो जैसे अभी मैंने आपको बोला ना, मुझे 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पे नज़र आई है अभी एकदम से। तो ये कार्ड भी उसी के बारे में आपको इंडिकेट कर रहा है। तो जैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप 5 ऑफ कप की एनर्जी से निकल के 6 ऑफ कप की एनर्जी में टैप इन कर रहे हो। मतलब बेसिकली जैसे मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे आप हील हो रहे हो, यहाँ पे आप इमोशनली हील हो रहे हो। यहाँ पे कुछ लाइफ के फेसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे आपने खुद को अकेला और लोनली फील किया हो। यहाँ पे मेरे को न्यू मून की एनर्जी नज़र आ रही है दोनों जगह। यहाँ पे न्यू मून की एनर्जी है, यहाँ पे फुल मून की एनर्जी है। तो कुछ कंप्लीट होता, मतलब बहुत तेजी से कंप्लीट होता वो नज़र आ रहा है मुझे, क्योंकि न्यू मून से एकदम फुल मून की एनर्जी के अंदर आप टैप इन कर रहे हो। तो अब जैसे एक जंप मारना होता है ना, जंप, मुझे कंगारू नज़र आए एकदम से। तो जैसे कंगारू होते हैं ना, वो जंप मारते हैं, ये वो जंप मारने वाली एनर्जी है। बहुत रिकवर हो रहे हो आप, जैसे रिकवरी है यहाँ पे। आप एक नया पोर्टल दिखाई दिया मुझे, यहाँ पे एक दरवाज़ा दिखाई दिया, जैसे आप उसके अंदर एंटर हो रहे हो। वो वाली एनर्जी है। जैसे एक होता है ना कि मौसम चेंज होना, मुझे मौसम की फीलिंग्स आई यहाँ पे कि जैसे अब आपका मौसम आने, जैसे अब आपका टाइम आने वाला है, आपका मौसम आने वाला है, ये वो वाली एनर्जी है।
क्रॉसिंग द ब्रिज है यहाँ पे। वही एक फेज से निकल के आप दूसरी लाइफ के फेज में एंटर कर रहे हो, मतलब यहाँ पे मतलब आप कोई ऐसा फेज आपकी लाइफ में था जहाँ परेशान थे, जहाँ पे आपको क्लैरिटी नहीं थी, जहाँ पे आपको अंधेरा फील हो रहा था यहाँ पे, तो उस एनर्जी से निकल के आप एक न्यू फेज में एंटर कर रहे हो, बेसिकली बिगनिंग अ न्यू साइकिल में। और रीडिंग को क्लियर करना चाहूंगी, इट्स टाइम फॉर हीलिंग। तो जैसे ये साल जो आपका जो रहेगा मेन कि आपको ना हीलिंग देने वाला है और इमोशनली हीलिंग देने वाला है। इमोशनली हीलिंग मीन्स मतलब आप सेटिस्फेक्शन फील करोगे, ये वो वाली एनर्जी है। और जैसे कनेक्टिंग मीटिंग, मीटिंग मेरे मुंह से निकला, मीटिंग है नहीं लेकिन मीटिंग मेरे मुंह से निकला। तो जैसे आप लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हो, यहाँ पे मीटिंग हो रही है आपकी, यहाँ पे जैसे आप पता नहीं क्यों मुझे टीम वर्क दिखाई दिया, या बहुत सारे लोगों के साथ काम करना, ये उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दी है। ओके, मैं और क्लियर करती हूँ इस कार्ड को। तो चलिए देखते हैं और क्या कार्ड्स आए आपके लिए। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है पहला। ओके, एंड 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। ओके, तो जैसे स्ट्रेंथ का कार्ड और 7 ऑफ सोर्ड्स का मुझे कार्ड ये बोलता है कि आप ऐसे लोग, ठीक है, ऐसी सिचुएशन जो आपको सर्व नहीं कर रही थी यहाँ पे, जो आपको परेशान कर रही थी, जहां से एक होता है ना प्रोटेक्शन की ऊर्जा कि मैं खुद को प्रोटेक्ट करके चल रहा हूँ, ठीक है, वो प्रोटेक्शन की ऊर्जा यहाँ पे नहीं काम आ रही है। एक्चुअली यहाँ पे जैसे आपको बोला जा रहा है कि ठीक है अभी तक आप प्रोटेक्ट करके चल रहे थे यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे अभी समय है जैसे आप सामने आने का। एक्चुअली में यहाँ पे जो भी नेगेटिविटी थी ना आपकी लाइफ से, जो भी किसी भी तरह की नेगेटिविटी थी, जैसे वो आप 2025 में आपके लाइफ से दूर जा रही है यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे प्रकाश की किरणें आ रही है। अगर कुछ भी ऐसा चीज था जो आपको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इतना नेगेटिव क्यों फील कर रहा हूँ, या चीजें क्यों स्मूथली वर्क नहीं कर रही है यहाँ पे, मैं इमोशनली इतना क्यों ब्रेक थ्रू के साथ में फील कर रहा हूँ, तो जैसे वो नेगेटिविटी दूर जा रही है। और जिन जिन चीजों की वजह से भी वो थी आपकी लाइफ में, चाहे वो लोग हों, चाहे कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी मेमोरी हो, तो जैसे वो आपके सामने आ रही है यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे अंधेरा नहीं है या रोशनी है, जैसे एक रोशनी में आपको कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि देखो इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको ये चीज रिमूव करनी है, इस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही थी तो आपको ये चीज हील करनी है यहाँ पे। तो ये वो वाली एनर्जी है, आप एक नई लाइफ में एंटर कर रहे हैं यहाँ पे। एक जैसे आपका ना कॉन्शियस लेवल बढ़ता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। ट्रैवलिंग लग रही है यहाँ पे मुझे। एक सेकेंड, नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे। जैसे आप ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी एक प्रोजेक्ट पे आप यहाँ पे काम कर रहे थे काफी टाइम से, हो सकता है वो प्रोजेक्ट आपका पूरा ना हो रहा। प्रोजेक्ट इट मीन्स कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट, सब चीजों में ले लीजिए आप, एक कोई भी ऐसी मन की सिचुएशन जिसके आप लगातार आप काम कर रहे थे और आपको शांति ना मिल रही हो, सेटिस्फेक्शन ना मिल रही हो वहां पे, और शायद डिलेज हो रही हो, आपको ऐसा लग रहा हो डिले हो रही है वहां पे। तो ये वो वाली एनर्जी है कि आपको अभी अगर आपको डिले हो रही थी उन चीजों में, तो वो जो भी नेगेटिविटी थी ना आपकी लाइफ से निकल रही है यहाँ पे। मनी से रिलेटेड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे। दिसंबर आ जाता है मेरे मुंह पे बार बार, 2025 में।
बैलेंस की ऊर्जा। आप अगर आपका काफ़ी टाइम से आपको ऐसा लग रहा था कि आप बजट नहीं बना पा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा हो रहा है आपका, या ठीक से बजट नहीं बन पा रहा है, तो जैसे 2025 में आप बजट बना पाएंगे प्रॉपर, या आपका जो भी आप अर्न करते हैं उसमें आप प्रॉपर जो भी आपकी नीड है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, वो अच्छे से आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे ये वो वाली एनर्जी है। मुझे हॉर्स राइडिंग नजर आई, जैसे आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, कहीं पे आप घूमने गए हैं शायद। कोई अपने ग्रोथ की तरफ यहाँ पे बढ़ रहा है। एक होता है ना कि हाँ बस अब बहुत हो गया, अब बहुत परेशान हो गया, मैं किसी एक चीज पे मैं कितनी बार रहूं, किसी एक चीज से मैं कितनी बार परेशान हूँ। ये वो वाली एनर्जी है कि मैं कितनी बार परेशान हूँ उस चीज को लेके, मैं कितनी बार रहूं एक ही चीज के ऊपर लेके, बस हो गया यार, बस मैं आगे जा रहा हूँ अब। ये वो वाली एनर्जी है एक्चुअली, कि मैं अपने आप मौके क्रिएट कर रहा हूँ। मैं मौका का वेट नहीं कर रहा कि कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिले सॉरी, कि कोई मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, कोई मुझे मौका मिले। आप ऐसे बोल रहे हो यहाँ पे कि मैं खुद क्रिएट कर रही हूँ मौका, मैं अपने आप बना रहा हूँ वो मौके। वो वाली एनर्जी है, एक्टिव एनर्जी है एक्चुअली। और देखती हूँ मैं आपके लिए क्या कार्ड्स आए हैं। थ्री ऑफ सूट्स का कार्ड है। वही एनर्जी है ना, जैसे मैंने अभी आपको बोला कि मैं एक चीज पे कितनी बार रहूं, मैं एक चीज पे कितनी बार परेशान हूं, बस हो गया, अब मुझे आगे निकलना है। ये वो वाली एनर्जी है। ये 5 ऑफ कप मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बोला था, मुझे 5 ऑफ कप की एनर्जी नजर आई कि जहाँ पे इमोशनली डाउन फील इंसान करता है, कि इमोशनली डाउन है, उसको अपने आसपास सिर्फ एक उलझन भरी दुनिया नजर आती है, एक नेगेटिव चीजें नजर आती है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, परिवार को लेके परेशानी हो सकती है, कि परिवार में कुछ ऐसी चीजें हो आप जिसको लेके परेशान हो रहे हो। यहाँ पे आपके मनी और करियर को रिलेटेड कुछ ऐसे इशू हो जिसको लेके आप परेशान हो रहे हो यहाँ पे, और आप हिम्मत दिखा के आगे बढ़ रहे हो। आपको पता है कि आप अंदर से कमजोर हैं, आप थके हुए हैं, फिर भी आप कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने की, राइट। ये आपकी एनर्जी हो सकती थी, लेकिन जैसे वो एनर्जी, जैसे वो इंसान बोल रहा है कि बस हो गया, अब नहीं, अब जितना मुझे परेशान होना था, जितना मुझे रोना था, जितना मुझे देखना था, देख लिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आगे बढ़ रहा है। ये जो चीजें आपको नजर नहीं आ रही थी ना, जो रास्ते आपको नहीं दिख रहे थे आगे बढ़ने के लिए, जैसे वो रास्ते भी आपको दिखेंगे। कोई नेगेटिविटी अगर आपकी लाइफ में थी, कोई लोग आपकी लाइफ में थे, कोई नजर आपके घर पे लगी हुई थी, तो जैसे वो खुद अपने आप दूर जा रही है अब। ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। एक कार्ड और लेना चाहूंगी। उसने यही बोला शायद, क्रॉसिंग द ब्रिज, एक ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं आप। ओ माय गॉड मतलब फाइनली आना ही था इस कार्ड को। 5 ऑफ, जब भी मुझे बार बार मेरी आंखों के आगे 5 ऑफ कप दिखे ही जा रहा था, तो जैसे ऊपर आपका ये जो हमारे पास सबसे मेन कार्ड आया वो 5 ऑफ कप का ही आया है, तो फाइनली ये आ ही गया है कार्ड। तो जैसे वो आपको यही बता रहे हैं कि 5 ऑफ कप की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं अभी। वो ऑफर यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये लड़की उदास है, राइट। जैसे अब तो कुछ है ही नहीं लाइफ में, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, या मेरे पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं है, या मैं ही ऐसा नहीं कर सकता है, ब्ला ब्ला ब्ला, कुछ भी लगा लीजिए। लेकिन यहाँ पे एक जैसे ब्लेसिंग्स उसका वेट कर रही हैं यहाँ पे, तो आप फाइनली उसी एनर्जी में वो जो हीलिंग आपको चाहिए यहाँ पे, चाहे वो फिजिकल लेवल पे हो, मेंटली लेवल पे हो, इमोशनली लेवल पे हो, तो वो जो हीलिंग है वो आपकी तरफ आ रहा है। ये बाउल आप देख रहे हैं वो भरा हुआ, इसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद, मुझे ऐसे लग रहे हैं कि आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहे हैं, आपके परिवार की तरफ। एक्चुअली ना मुझे परिवार की एनर्जी नजर आई है, तो अगर आप परिवार को लेके भी परेशान थे, या अपने रिलेशनशिप्स को लेके परेशान थे यहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलती हुई मुझे लग रही है। और ये जो अपने पाँव से ये खुद ही आप देख रहे हो, ये वाला
जो बाउल है ये खुद ही अपने पाँव से उल्टा रही है और यहाँ पे बहा रही है। मतलब वो नेगेटिविटी जैसे आप खुद ही, जैसे हम, याद है आपको जब हम किसी की नज़र उतारते हैं तो चप्पल से मारते हैं, राइट, उसको, तो वो अपने पैर से जैसे खुद ही उस नेगेटिविटी को दूर कर रही है कि मुझे और ज़रूरत नहीं है नेगेटिविटी की, मेरे पास ये बाउल है जिसमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स है, बहुत सारा प्यार है। तो ये वो प्यार वाली एनर्जी है, वो ब्लेसिंग्स वाली एनर्जी है यहाँ पे। जैसे और मुझे ज़रूरत नहीं है 5 ऑफ कप की, वो सब ये देखिए 7 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप, सब रिलीज हो रहे हैं यहाँ पे। यहाँ पे सीधा हमारे पास जो फर्स्ट कार्ड आया था, एक्चुअली बिगनिंग और न्यू साइकिल का कार्ड आया था, तो एक न्यू साइकिल में आप टैप इन हो रहे हैं। 6 ऑफ कप की एनर्जी दिख है मुझे स्टार्टिंग में। 6 ऑफ कप जो होता है वो अगेन वो ब्लेसिंग्स लेके आता है, बहुत सारा फैमिली इन्वॉल्वमेंट लेके आता है, प्यार लेके आता है यहाँ पे, कि प्यार बढ़ रहा है आपके परिवार के अंदर, आपके रिश्तों के अंदर प्यार बढ़ रहा है। वो जो खटास थी ना वो दूर जा रही है, उस तरह की एनर्जी लग रही है। और कि जिन लोगों की वजह से थी वो लोग भी आपसे दूर जा रहे हैं। फाइनली आप एक पीस वाले एनवायरनमेंट में आ रहे हो यहाँ पे। ये वाली एनर्जी मतलब आप इसको चाहे करियर पर्पस से ले लीजिए, चाहे फाइनेंशियली पर्पस से ले लीजिए, लेकिन बेसिकली जो इस रीडिंग का जो तात्पर्य है, जो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे 2025 आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, आपको हील दे रहा है, आपको इमोशनली हील कर रहा है। एक्चुअली ये वो वाला एनर्जी, चाहे आपके आसपास कोई भी हो सकता है, आपकी जॉब अच्छी लग जाए, हो सकता है आपको फाइनेंस में कुछ अपॉर्चुनिटी मिल जाए, हो सकता है आपकी लाइफ में कोई पार्टनर एंटर हो जाए, लेकिन ये जो भी एनर्जी है ये वो वाली एनर्जी है जहाँ पे आप एक सेटिस्फेक्शन में खुद को फील करेंगे, एक पीस, एक काम, एक होता है ना उस खुशी को महसूस करना, एक होता है खुशी को बाहर सेलिब्रेट करना, एक होता है खुशी को अंदर से महसूस करना। तो ये जो 5 ऑफ कप और 3 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी थी ना, फाइनली ये 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ बाहर जा रही है और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। तो जो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लेके आती है आपकी लाइफ में, ब्लेसिंग्स लेके आती है। कलर्स देख रहे हैं आप, मल्टी कलर है यहाँ पे, बहुत सारे कलर्स आपकी लाइफ में ऐड हो रहे हैं, मुझे इस तरह के लग रहा है। आपके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं, कलर्स ऐड हो रहे हैं यहाँ पे। आपको जिस भी चीज़ की ज़रूरत थी ना, आप उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे मौका आपको नहीं मिल रहा, आप मौका क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे, आप अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए। ये वो वाली एनर्जी है। मैं यूनिकॉर्न के भी मैसेज लेना चाहूँगी एक बार कि यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं 2025 के लिए। मुझे ना पम्पकिन दिखाई दिया एकदम से ना, तो पम्पकिन की एनर्जी मुझे दिखाई दी, जो एक सेलिब्रेशन मोड लेके आता है। जैसे किसी चीज़ का सेलिब्रेशन है, कुछ चीज़ कंप्लीट हो रही है, कोई टास्क अगर आपने हाथ में ले रखा था तो वो टास्क मुझे कंप्लीट होता हुआ नज़र आ रहा है आपका। और यूनिकॉर्न देख लेते हैं पहले क्या। ये बेसिकली यूनिकॉर्न की ब्लेसिंग्स हैं जो कार्ड्स में अभी निकाल रही हूँ। क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं आपको 2025 के लिए, चलिए जानते हैं। ओके, ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। तो यहाँ पे हेवन की एनर्जी मुझे नजर आई है, तो वही जो हमारे मन के पीस को दिखाते, जैसे होता है ना कि घर ही स्वर्ग है, घर ही स्वर्ग है। मतलब जहाँ पे भी आप, चाहे आपका ऑफिस हो, चाहे घर हो, चाहे आप खुद ही स्वर्ग हैं, राइट। आपके आसपास जो एनवायरनमेंट है वो पीसफुल है काफ़ी। ये वो वाली एनर्जी है, ये पीस, बेसिकली पीस की एनर्जी है। आप शांति फील करने वाले हैं यहाँ पे। इस एनर्जी बहुत लाइट एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। और कुछ लोगों के लिए सेलिब्रेशन, मुझे यहाँ पे ऐसा लगा शादी की एनर्जी है गाइज। यहाँ पे आप शादी हो रही है, जैसे कोई किसी तरह की गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है, कोई मैसेज या लव लेटर्स, पता नहीं क्या, मुझे ऐसा नज़र आया। जैसे सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट हो सकते हैं यहाँ पे आप, इस तरह की एनर्जी है। और देखती हूँ मैं एक बार, ये अगेन ना सोलमेट्स मुझे नजर आए। आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, मुझे ऐसा लगा। चलो देखते हैं। हॉनेस्टी विल अल्टीमेट बी रिवॉर्डेड। तो रिवॉर्डेड है यहाँ पे कि आपका
आपकी जो हॉनेस्टी थी या जो भी आप काम कर रहे थे इतने टाइम से एक ही चीज़ के ऊपर लगे हुए थे, या जो भी आपके साथ गलत हुआ, ठीक है, और आपने जो भी आपके साथ गलत हुआ वो आपकी लाइफ से जा रहा है, और उस वक्त में जो भी आपने समझदारी दिखाई वहाँ पे, जो भी पेशेंस रखे यहाँ पे, जो भी आपने परिवार के लिए किया, लोगों के लिए किया, पार्टनर के लिए किया, जिसके लिए भी किया आपने, तो वही हॉनेस्टी आपको रिवॉर्ड दे रही है। यहाँ पे क्लैपिंग बजती हुई नजर आ रही है, जैसे ना वो आपको क्लैप कर रहे हैं यहाँ पे, सी, और जैसे लोगों के बीच में आपका सम्मान बढ़ रहा है यहाँ पे, इस तरह की यहाँ पे एनर्जी मुझे लग रही है, और लोग क्लैपिंग कर रहे हैं यहाँ पे। किसी तरह का रिवॉर्ड है, ट्रॉफी है, अवार्ड है, इस तरह की एनर्जी है, मतलब कुछ ऐसी अचीवमेंट है यहाँ पे कि लोग, जैसे आपके घर वाले, आसपास के लोग, आपके फ्रेंड्स आपके ऊपर प्राउड करेंगे, वो प्राउड वाली एनर्जी है यहाँ पे कि फाइनली तुमने करके दिखा दिया, ये तुम जिसके लिए इतना परेशान थे तुमने फाइनली करके दिखा दिया। इट्स अ बिग अचीवमेंट, ये बिग अचीवमेंट है एक। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। इनविजिबिलिटी, टेक ऑफ योर क्लोक ऑफ इनविजिबिलिटी एंड लेट योर लाइट बी सीन। ओके, तो वही इनविजिबिलिटी, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था ना कि बहुत डार्कनेस है, कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे, और आपको ऐसे लग रहा है कि मुझे किस और जाना है, तो यहाँ पे जैसे आपको यही बोला जा रहा है कि किस और जाना है, आपको पता है वो जो रिसोर्सेज आपको यूज करने हैं ना, वो भी आपके पास है, आपको कहीं बाहर नहीं देखना। ये इसको जैसे ये अपने इसको, ये कहीं बाहर नहीं ढूंढ रहा रास्ता कि मुझे किधर जाना है, ये अपनी ही इंट्यूशन के साथ कनेक्ट है। तो यहाँ पे भी मैंने यही एनर्जी आपके साथ बताई थी कि ये मौके की तलाश में नहीं है, ये मौके पैदा कर रहा है खुद ही, ठीक है, ये वो वाली एनर्जी है। ये अपॉर्चुनिटीज खुद अपने पास ला रहा है, ये वेट नहीं कर रहा किसी अपॉर्चुनिटीज का। ये वो वाली एनर्जी है। तो यहाँ पे भी वही है, अगर आप कोई चीज़ आपके पास क्लियर नहीं थी, कोई डिसीजन ऐसा था जो आप ले नहीं पा रहे थे, क्लैरिटी नहीं थी, तो जैसे बोला जा रहा है कि रिसोर्सेज आपके पास ही है, उसके लिए जो भी आपको चाहिए वो सब आपके पास अवेलेबल है, उनका यूज़ कीजिए, क्रिएटिव बनिए और आगे बढ़िए। ये वो वाली एनर्जी है। सडन चेंज है यहाँ पे, जैसे मुझे सडन चेंज जैसे आप बोल सकते हैं, कैसे बोलता हूँ मैं आपको, एक होता है ना कि हमने एक्सपेक्ट ना किया हो और सडन वैसा हो जाए कुछ भी, तो ये सडन चेंजेस वाली, जब इंसान हार जाता है ना, कि वो सोचता है कि बस मैं थक गया, अब नहीं हो सकता यार, कितनी प्रॉब्लम है लाइफ में, ये जो भी है, मतलब वो जब लास्ट में जब वो सरेंडर कर देता है ना ईश्वर को, ठीक है, वो सरेंडर कर देता है ना, उसके बाद एक चमत्कार होता है। ये वो वाली एनर्जी है, जब इंसान अपना काम करता है और वो सरेंडर कर देता है, तो जब वो भगवान पे चमत्कार करते हैं तो वो अलग ही होता है। ये वो वाली एनर्जी है एक्चुअली। पता नहीं क्यों इस बार मुझे रीडिंग में ना बहुत सारे लोगों के ऐसे लग रहा है वो ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं, तो ट्रैवल बहुत मेन रहने वाला है 2025 में लोगों के लिए, शायद बहुत ट्रैवलिंग होने वाली है, शिफ्टिंग, ट्रैवलिंग। तो गाइज ये थी कैंसर साइन के लिए, कर्क राशि के लिए। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई हो। अगर ये आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।